बाहरी जिनके पास किसी तरह का मुद्दा नहीं है तो इसी तरह का मुद्दा उठाएंगे। अब जबकि कहाँ से जड़ हो जाएगा। आप ही के परिवार में यदि पुतोह तीनों पढ़ा हुआ है बीए और भाई भी तीनों बीए किया हुआ है, एक परिवार के नौकरी उसमें मिलेगा तो बाकी तो सब कहेंगे कि तो हमर कहाँ जैसिया। ना वैसा कौन बात है, जो हमारा विकास कर रहा है उसको हम वोट देंगे। क्षेत्र से भी देखा बात है। नवीनगर विधानसभा क्षेत्र के खीरी गांव में है और देखिए विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान जो है हो गए और दूसरे चरण के मतदान को लेकर तैयारी में जो प्रत्याशी हैं लगे हुए हैं। लेकिन नवीनगर विधानसभा क्षेत्र में हम जानेंगे कि इस बार कौन किन पर भारी है, क्योंकि देखा जाए चेतन आनंद भी इस बार चुनावी मैदान में है और राजद के भी प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में। क्या कहेंगे इस बार क्या होने वाला है नवीनगर में? माहौल एकदम एक तरफा है। यहाँ पे एनडीए से चेतन आनंद जी हैं, काफी ज्यादा बढ़त में है और मुझे लगता है कि कम से कम 25-30 हजार वोट से ज्यादा से जीतेंगे। लेकिन बाहरी और क्षेत्रीय का भी जिक्र हो रहा है इस विधानसभा। देखिए विरोधी लोगों का काम है जो है ये सब बयानबाजी करना कि बाहरी जिनके पास किसी तरह का मुद्दा नहीं है तो इसी तरह का मुद्दा उठाएंगे। चेतन आनंद जी बड़े लीडर हैं और बाहरी कैसे हैं, जब लवली आनंद जी को इसी नवीनगर ने विधायक बना दिया है तो बाहरी कैसे हुए, उस समय भी बाहरी थे तो जब बनाया स्वीकार किया तो आज चेतन आनंद जी को कैसे अस्वीकार करेंगे। यह सब खोखला मुद्दा है, ये सब किसी तरह का मुद्दा नहीं है। चेतन आनंद चुनावी मैदान में है, राजद के भी प्रत्याशी हैं, कितनी चुनौती देख रहे हैं आप? चुनौती कुछ नहीं है, एक तरफा है माहौल। यहाँ पे लोग जो है मन बना लिए हैं, चेतन आनंद जी काफी बहुमत से यहाँ से जीतने जा रहे हैं। रिकॉर्ड टूटेगा, रिकॉर्ड टूटेगा एकदम। राजद के प्रत्याशी भी है यहाँ से, इससे पहले राजद के विधायक भी थे। जी थे, लेकिन इस बार जो क्या कहते हैं नहीं है, इस बार प्रत्याशी में दम नहीं है, एक तरफा यहाँ माहौल चल रहा है एनडीए की तरफ। कैंडिडेट बदला गया इसके वजह से? कैंडिडेट बदलने से मतलब नहीं है, प्रत्याशी लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं। उसके अपेक्षा एनडीए का जो प्रत्याशी है युवा है और काम करने वाला है। इससे पहले शिवहर में थे, उन्होंने काफी काम किया है तो लोग विकास चाहते हैं, विकास विनाश की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। मतलब एनडीए के साथ जाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की भी बात कर रहे हैं। 14 के बाद उनका भी मनसा चूर हो जाएगा। इस तरह का अभी तो सब बना रहे हैं सरकार, लेकिन जनता के जो मन में है, हम लोग जो घूमते हैं, लोग एनडीए को पसंद कर रहे हैं, नहीं चाहते हैं फिर से वो घोटालों की सरकार और अपहरण की सरकार। लोग किस तरह का माहौल, डर का माहौल हुआ करता था और सड़क में गड्ढा, गड्ढे में सड़क, वो नहीं चाहते हैं लोग चाहते हैं विकास हो, शांति व्यवस्था रहे। जो अभी एनडीए की सरकार में चल रहा है निरंतर, लोग उसी व्यवस्था में लोग खुश है। चलिए, उसी व्यवस्था में खुश हैं। क्या कहेंगे सर, विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव होना है, नवीनगर में क्या हो रहा है? नवीनगर का माहौल एक तरफा नीतीश जी के विकास को देखते हुए मतदान चेतन आनंद को कर रहा है। चेतन आनंद को देख रहे हैं जी, चेतन आनंद नहीं, चेतन आनंद उम्मीदवार कोई भी आएगा, विकास इतना किया हुआ है नीतीश जी का, विकास गिरा लगे तो आपको रात हो जाएगा। मतलब नीतीश कुमार का विकास दिख रहा है। नीतीश ही नहीं, एनडीए का मोदी जी का भी किया हुआ है। अब उसमें क्या क्या चीज है मोदी जी का, क्या क्या इनका है, तो इसको बढ़ाने बड़ी समय लग जाएगा। कि आप पत्रकार महोदय भी उन्होंने कहा था हमसे कि भाई वो कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे हर घर में। नीतीश कुमार ही कहे कि 1 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे। तेजस्वी जी कहे हैं, तेजस्वी कहे हर घर नौकरी देंगे। ठीक, पत्रकार महोदय आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जब पूरे 3 लाख करोड़ ही आमद है आपका और इसमें जब ये देने में 9 करोड़ लाख रुपया लग जाएगा तो कहाँ से आप दीजिएगा? आपसे हम पूछ रहे हैं, ये दिमाग तो होना चाहिए कम से कम। दे रहे हैं, तर्क दे रहे हैं, कारण कि 17 महीना में भी हमने नौकरी देने का काम किया। उस समय भी नीतीश कुमार कहते थे कहाँ से नौकरी देंगे? अरे भैया कहाँ से देंगे, पर जवाब आपसे भी पूछ रहे हैं कि आप एक बुजुर्गी परिवार से आते हैं, आप लोग पत्रकारिता ऐसा नहीं होता है, आप लोग पढ़े लिखे व्यक्ति है, आप लोग को सारी चीज का अनुभव है कि जो इन्होंने कह रहा है कि हम दे देंगे, तो भैया कहाँ से, जब आमदनी है आपको 3 लाख करोड़ तो 9 करोड़ इसमें खर्चा होगा नौकरी में देने में, और फिर आओ सुना दे रहे हैं कि ये वो लड़ाई की जड़ भी हो जाएगा। मतलब जुमला फेंक रहे थे। अब जबकि कहाँ से जड़ हो जाएगा। आप ही के परिवार में यदि पुतोह तीनों पढ़ा हुआ है बीए और भाई भी तीनों बीए किया हुआ है, एक परिवार के नौकरी उसमें मिलेगा तो बाकी तो सब कहेंगे कि तो हमर कहाँ जैसिया, हम पढ़ल लिखी, हमका ग्रेजुएट नहीं किए, हमारे पुतैया ग्रेजुएट नहीं किए, ये तो लड़ाई के जड़ लग जाएगा कि ये के देने में। मैं हारू घर में लड़ेगा कि उनकर का कैसे होता है, हमरों का तो चाहे क्या पढ़ैया पढ़ल बराबरी, तो लड़ाई के जड़ हो गया। नीतीश कुमार के विकास कार्यों को गिनवा रहे हैं, लेकिन लगातार महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है ये सरकार खटारा हो चुकी है। कहना एक अलग बात है, आपकी जबान है, आप कुछ भी बोल दीजिएगा, राजनीति में सबका बोलने का छूट है, लेकिन वास्तविकता क्या है पटल पर जनता देख रही है। यदि खटारा थी तब आज 20 साल से नीतीश कुमार ना मुख्यमंत्री है कि दूसर को है भाई जी। तो इस बार क्या होगा, लालटेन या तीर?
तीर रहेगा, तीर रहेगा, और तीर रहेगा। मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही रहेंगे। मतलब सोच लिए नीतीश कुमार ने। एकदम हमने पूरे जनता सोच लिया है, अब खाली नवीन के जनता ही नहीं, आवाम बिहार के जनता क्या है कि जो उन्होंने विकास का पटल डाल दिया है उसको भुलाने के लिए लोग नहीं तैयार है। चलिए, नहीं तैयार। आपने अभी कहा कि तेजस्वी जी 17 महीना में जो युवाओं को रोजगार दिए 5 लाख से अधिक, जो पूरे बिहार में ढिढोरा पीट रहे हैं, पोस्टर भी लगा। पोस्टर भी लगा रहे हैं कि हम रोजगार दिए, तो सरकार किसकी थी? मुखिया कौन थे सरकार के? नीतीश कुमार ही थे मुखिया। नीतीश कुमार की कलम से युवाओं को रोजगार मिला। एक भी नियुक्ति पत्र पर क्या तेजस्वी जी का सिग्नेचर दिखा सकते हैं? कहा तो रहे इससे पहले, कहा पिताजी के राज में तो नौकरी बटा नहीं, माताजी के राज में नौकरी बटा नहीं है। जब चाचा जी कर दिए तो क्रेडिट खुद ले रहे हैं। क्रेडिट ले रहे थे। जी, क्रेडिट ले रहे हैं चाचा जी। और मैं बता दूं, सबसे ज्यादा रोजगार जो है शिक्षा विभाग में निकला। यही मधेपुरा के विधायक थे, चंद्रशेखर जी मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे। उनके और के पाठक जो थे अपर मुख्य सचिव, उनमें अनबन चलती थी, ऑफिस नहीं जाते थे, और उस विभाग में रोजगार निकला और क्रेडिट ले रहे हैं। तो काम किया के पाठक और उनके अधिकारी और नीतीश कुमार ने, और क्रेडिट ले रहे हैं तेजस्वी यादव। ये कैसा घोलमोल है समझ लीजिए। बेवकूफ नहीं है बिहार की जनता। बिहार की जनता जानती है कि रोजगार कौन दे रहा है। चलिए, ये क्या कहेंगे, नवीनगर का क्या समीकरण इस बार है? नवीनगर में एनडीए। चेतन आनंद चुनावी मैदान में है, शिवहर के विधायक थे। हाँ, तो ठीक है, यहाँ से अभी अब और बार विधायक बन जाएंगे। राजद के प्रत्याशी यहाँ से जीते हुए थे, फिर से प्रत्याशी बदले गए हैं, लग रहा है खेला होगा। तो होते रहता है ना। एक बार वो जीते थे तो क्या आप सब दिन वही जीतेंगे? बात चेंजिंग तो होगा। चेंजिंग होगा। उससे पहले नहीं थे क्या? उससे पहले वीरेंद्र बाबू थे ना। लेकिन चेतन आनंद बाहरी और क्षेत्रीय का आरोप लग रहा है। बाहरी कोई नहीं है, बिहार से बाहर के हैं वो। अच्छा, बिहार के ही है ना, तो फिर बाहरी कहाँ है? बाहरी नहीं है, बाहरी नहीं है। मतलब बहुमत देंगे उनको। एकदम इसमें भरोसा जताएंगे। एकदम। चलिए, भरोसा जताएंगे। रुक जाइए, क्या कहेंगे इस बार नवीनगर विधानसभा चुनाव में क्या होगा? क्या होगा? तिरछाप जीतेगा। तीरछाप। चेतन आनंद चुनावी मैदान। हाँ। राजद के प्रत्याशी भी हैं। प्रत्याशी है तो रहने दीजिए। जो विकास किया उसको वोट देंगे। विकास कौन किया? विकास नीतीश कुमार किए हैं। नीतीश कुमार किए हैं। लेकिन चेतन आनंद इस बार शिवहर छोड़ के नवीनगर पहुंचे हैं। बाहरी और क्षेत्रीय का खेल नहीं ना। ना, ऐसा कौन बात है? जो हमारा विकास कर रहा है उसको हम वोट देंगे। क्षेत्रीय से भी देखा बात है, तो फिर कोई कहीं से इलेक्शन लड़ेगा, इस पर कहाँ बाउंड है? मतलब तीरछाप एकदम जीतेगा, बहुत भारी बहुमत से जीतेगा। कह रहे हैं कि हम बहुमत में आएंगे, मुख्यमंत्री का शपथ भी लेंगे। बिना जितना ही शपथ ले लेंगे। डेटबो बता दिए की तारीख को लेंगे के तेजस्वी। वोट मिलबे नहीं कर रहा, पहले अच्छे ले लेंगे, वो जीतेंगे तबे ना। 18 तारीख को हम शपथ करेंगे। उनको कहने दीजिए, झूठ बोलने के काम है। तेजस्वी पर भी तो सवाल उठना चाहिए कि वो कहाँ के हैं और राघोपुर में आके चुनाव लड़ते हैं। नरेंद्र सब कहाँ जिसका जो जनाधार रहता है, जिसका जो बैलेती होता है, अपना व्यक्ति विशेष जो रहता है, वो लड़बे करेगा चुनाव। इनका यहाँ पे प्रक्षेप किसी तरह का बाहरी भीतरी का कोई संबंध नहीं। जनाधार है चेतन, बिल्कुल जनाधार है, इसमें कोई लेकिन परंतु है ही नहीं। राजद के भी प्रत्याशी यहाँ से जीते हुए थे, प्रत्याशी बदले गए हैं। चेतन आनंद भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। समीकरण क्या देखने को मिल रहा है? अब वो राजद वाले समझे ना, वो हम लोग एनडीए प्रत्याशी, हम लोग एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं। वो राजद वाले समझे उनमें क्या कमी थी, क्या थी नहीं थी, वो समझे। उनका व्यक्ति विशेष चुनौती होंगे? कोई चुनौती नहीं, कोई एकदम क्लियरेंस है, किसी तरह का कोई चुनौती नहीं है। इतना मार्जिन, अब जो भी मार्जिन रहे, लेकिन हम लोग बढ़त बढ़िया से बनाएंगे। तीर या लालटेन? तीर बनाएंगे। फिर कह रहे हैं लालटेन का लालटेन का जमाना है जी। कौन गांव में लालटेन दिख रहा है? लालटेन में दिख रहा है। अब नौकरी देने की बात कर रहे हैं तेजस्वी। अरे बता दे रहे हैं कि पहले किरासन तेल के लिए नंबर लगाने पड़ता था, डीलर के यहाँ नंबर लगाने पड़ता। अब खोज लीजिए, औरंगाबाद जिला में दुकान नहीं मिलेगा किरासन तेल का। बिजली घर घर पहुँच, बिल्कुल घर घर पहुँच गया है, रोड पहुँच गया है। किरासन तेल का कोई दुकान पूछ लीजिए नवीनगर में। नीतीश का विकास दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। उम्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं जी। नीतीश कुमार के उम्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अरे नीतीश कुमार है सक्षम, तब ना कर रहे हैं नेतृत्व। है ना 5 वर्ष के लड़का के है ना। अरे भाई, लालू यादव के परिवार में माई मुख्यमंत्री, बेटा थी, बाप मुख्यमंत्री, फिर भी 9वीं फेल काहे हो गए भाई? उनको सुविधा की कमी था, काहे आखिर मैट्रिक पास नहीं कर पाए? कलम बांट रहे हैं ना रोजगार देने के लिए। कलम बांट रहे हैं कि कट्टा बांट रहे हैं? पीछे से क्या है, कट्टा गोली घुसा वाले का, तो अब देखने की चीज न है। तो बांट ही रहे हैं। बाकी विषय सब नहीं। चलिए, देखिए, नवीनगर विधानसभा क्षेत्र में थे चेतन आनंद, इस बार चुनावी मैदान में है। शिवहर के विधायक थे और इस बार जेडीयू के सिंबल पे नवीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। और नवीनगर के
जनता से हमने जानने का प्रयास किया कि इस बार किसको देख रहे हैं, जेडीयू को देख रहे हैं या तो फिर राजद को देख रहे हैं। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से जो आप सोचते हैं अपनी राय हमें कमेंट में दे, और ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए बोले भारत टाइम्स।